हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेरणा पोर्टल पर DBT अपडेटिंग या अपलोडिंग की। जैसा कि आप जानते हैं, DBT मॉड्यूल में अभी तक 3 चरण पूरे हो चुके हैं। पहला अप्रैल से जून, दूसरा जुलाई अगस्त और तीसरा सितंबर से फरवरी का। इन तीनों का डेटा हमें एक्सेल फॉर्मेट में बनाकर उसे प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड करना है। तो आइए इसी को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि हमें इसे पूरा प्रोसेस कैसे हम आसानी से इसे कर सकते हैं। तो इससे अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप आपको करना है कि बच्चों के गार्जियन से मिल के उनकी पासबुक की फ़ोटोकॉपी, बच्चे और गार्जियन के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और मोबाइल नंबर ले लेना है। जब एक बार आपके पास डेटा आ जाता है, फिर आप प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करके एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लेंगे, उसमें डेटा भर के उसे अपलोड कर देंगे। कहीं पे कोई गलती हो जाती है तो उसे करेक्शन कर देंगे और उसके बाद विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र आप उसे BRC पे जमा कर देंगे। अब इसे देख लेते हैं कि साइट पे आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि प्रेरणा पोर्टल पे लॉगिन कैसे करें, उसे आप चैनल पे देख सकते हैं, उसका मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उससे आप जो है लॉगिन प्रोसेस देख सकते हैं। आपको अगर अमाउंट के बारे में जानकारी नहीं है तो समझ लें, सबसे पहले 76 दिनों का करना था। अगर इस ऑर्डर को देखें, 76 दिनों में जो अमाउंट था वो था प्राथमिक विद्यालय में 374 रुपये और जूनियर में था 561 रुपये। गेहूँ था 2.5 किलो प्राइमरी में और जूनियर में था 3 किलो 800 ग्राम। इसी तरीके से प्राइमरी में चावल था 5 किलो 100 ग्राम और जूनियर में था 7 किलो 600 ग्राम। दूसरे राउंड में 49 दिन का था, इसमें 243 रुपये 50 पैसे देने हैं प्राइमरी में और 365 रुपये जूनियर में। गेहूं की बात करें तो 1 किलो 630 ग्राम गेहूं प्राइमरी में, 2 किलो 450 ग्राम जूनियर में। चावल की बात करें तो 3 किलो 270 ग्राम प्राइमरी में और 4 किलो 900 ग्राम जूनियर में। तीसरे चरण में दिनों का अंतर है, 138 दिन है प्राइमरी के लिए और 124 दिन है जूनियर के लिए। प्राइमरी में 685 रुपये दिए जाएंगे, गेहूं 4 किलो 600 ग्राम और चावल 9 किलो 200 ग्राम। जूनियर 124 दिनों का रहेगा आपकी बार तीसरे चरण में, 923 रुपये दिए जाएंगे और 6 किलो 200 ग्राम गेहूं, 12 किलो 400 ग्राम चावल दिया जाएगा। तो इस डिटेल से आपको भरना है। लेकिन अगर किसी बच्चे का नया एडमिशन है तो उसका चार्ट अलग है, उसे आप डेट वाइज देख के उसके चार्ट के हिसाब से उसे कन्वर्जन कास्ट गेहूं चावल देंगे। अब बात करें अगर प्रोसेस की, तो प्रेरणा यूपी पे आपको लॉगिन करना है। आप पहले भी कर चुके होंगे। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो जैसे आप लॉगिन करते हैं तो देखेंगे कि आपको बाएं साइड में 3 लाइनें दिखती हैं। तो उन 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने से क्या होगा, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। आप उसमें जाएंगे बैंक डेटा अपलोड और उसमें टीचर्स लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। टीचर्स लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है बैंक डेटा और एक आता है DBT। तो आपको बैंक डेटा पे क्लिक करके उसके बाद मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। फिर उसके बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अगर आपका नंबर वेरीफाई है यानी आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है प्रेरणा पोर्टल पे, तो आपके सामने सेंड OTP का ऑप्शन आ जाएगा। अगर सेंड OTP का ऑप्शन नहीं आता है तो आप BRC से बात करके अपना मोबाइल रजिस्टर्ड कराएं। इसके बाद सेंड OTP का ऑप्शन आ गया। अब आप सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे, मोबाइल पे OTP आता है, उसे डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जो पेज आता है सबसे मेन वहीं पे आपको समझना है। इस वीडियो में हम तीनों बात करेंगे, तीनों चरण की, क्योंकि पहले चरण के लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया है प्रेरणा लॉगिन वाले प्रोसेस में जब मैंने बताया था। दूसरे चरण में 49 दिनों वाला भी वीडियो मैंने बना के शेयर किया है, वो भी चैनल पे अवेलेबल है, उसे भी आप देख सकते हैं। अब इसमें हम तीनों को समझेंगे और बाकी देखेंगे कि उसका सर्टिफिकेट कैसे निकालना है। तो अब आपके सामने जो लॉगिन करने के बाद पेज आता है इस तरह का, जहाँ पे सारी डिटेल होती है, इसे कहते हैं डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड पे आप देखेंगे तो पहले लाइन में स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड में डिटेल दिखेगी, अप्रैल से जून, जुलाई से अगस्त और सितंबर से फरवरी। तो पहली लाइन की जो 3 है यहीं से आपको डेटा अपलोड करना है। फिर उसके बाद दूसरी 3 आई, अगर आपने ऊपर डेटा अपलोड किया है कहीं पे कोई गलती हो गई है तो दूसरी 3 जो हैं जहाँ पे लिखा है स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड अपडेट, यहाँ से जाके आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरे वाले जो आ रहे हैं 3 बॉक्स, जहाँ पे लिखा है देखेंगे अगर आप
गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एनालिटिक्स, तो यहाँ से आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं और उसे ज़रूरत अगर पड़े या मांगा जाए तो बीआरसी पे भी दे सकते हैं। और लास्ट के 3 बॉक्स हैं वो बैंक एक्सेल के लिए कि अगर बैंक आपसे एक्सेल मांग लेता है, पीडीएफ मांगता है, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस डैशबोर्ड के थ्रू ही आपको पूरा काम करना है। अब आपने देख लिया, बच्चे चेक कर लिया, आप मान लीजिए गए सबसे लास्ट वाले पे गए कि आपने चेक किया बच्चे आपके काउंट पूरे नहीं है, वहाँ पे बच्चे 40 आ रहे हैं, आपके जो है स्कूल में 41 है यानी 41 हैं। तो अगर बच्चे कम हैं तो आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? डैशबोर्ड पे ही लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो 3 लाइन आती हैं। अगर वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो उस 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, उसमें सबसे नीचे आता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। यहाँ से जाके आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन, यानी आप रजिस्ट्रेशन पेज खोलेंगे तो देखेंगे वहाँ पे बच्चे से की डिटेल, नाम, फादर नेम, मदर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी डिटेल भर के आप उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगर बच्चा आपका ज़्यादा आ रहे हैं तो जो भी बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं या डुप्लीकेट आ रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप बीआरसी दे के वहाँ से डिलीट करा सकते हैं। अब अगर आप रेडी हैं, बच्चे पूरे हैं, आपके पास डिटेल आ गई है, तब आप अपलोड करने वाले प्रोसेस की बात करते हैं। तो डैशबोर्ड पे जो पहला बटन आता है अप्रैल से जून वाला, आप उस पर अगर क्लिक कर देते हैं तो देखेंगे आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। वहाँ पे सेशन आप डाल देंगे 2020-21, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और सर्च बटन करके आपके सामने वहाँ पे समरी आ जाएगी कि इतने इतने बच्चे हैं। वहाँ से आप फाइल डाउनलोड कर लेंगे। फ़ाइल डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है तो आप उसे भर के वहीं पे अपलोड का ऑप्शन आता है। तो इस तरह से आप अप्रैल से जून, जुलाई से अगस्त और इसी तरीके से ही सितंबर से फरवरी, तीनों चरण के बारी बारी पहले डेटा डाउनलोड करेंगे। फिर जो आपने रजिस्टर बनाया होगा या जहाँ पे भी डेटा बनाया है, जो फ़ोटोकॉपी जमा करने के बाद उसकी मदद से आप उसे भरेंगे और उसके बाद उसे आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए भी वही प्रोसेस रहेगा कि आप वहीं पे जाएंगे स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड में, वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे सितंबर वाला अगर आपको करना है, जुलाई अभी वाला जो है सितंबर से फरवरी, तो उस पर आप क्लिक कर देंगे। वहाँ पे जहाँ पे समरी आती है क्लास की, उसी के नीचे सेलेक्ट करके बच्चे की डिटेल्स अपलोड कर देंगे। जब अपलोड करेंगे तो कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं, जैसे कहीं कहीं आपको नंबर गलत दिखाएगा, आधार नंबर, तो वो आधार नंबर आप हटा के वहाँ पे 0 दे सकते हैं। कहीं पे मोबाइल नंबर गलत दिखाता है या दिखाता है कि बच्चे का मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर एक से ज़्यादा जगह आ रहा है, तो आप वहाँ पे सेम फैमिली में यस कर देंगे। तो इस तरह की दिक्कत आ सकती हैं, तो उन्हें आप वहाँ पे भी करेक्ट कर सकते हैं और अपनी एक्सेल शीट में भी करेक्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट करने के बाद आप उसे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद अगर आपको कहीं पे पता चलता है कि आपको ये कुछ उसमें कमी रह गई, तो उसे आप एडिट भी कर सकते हैं। आप डैशबोर्ड पे आएंगे, जहाँ पे अपडेट फॉर्म का ऑप्शन आता है, वहाँ से ऑप्शन से जाके आप उसी बच्चे को पहले ढूंढेंगे क्लास जब सेलेक्ट करने के बाद, और उस पर उसके नाम के सामने चेक बॉक्स क्लिक करके उसकी एंट्री एडिट कर सकते हैं। जैसे कई साथी का फ़ोन आ रहा है, वो बता रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी डिटेल्स नहीं मिल पा रही है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं। 2 रास्ते हैं, एक तो ये कि उस बच्चे को जो डिटेल नहीं मिल पा रही, बैंक डिटेल, जो भी गेहूँ चावल कन्वर्जन कास्ट, सब में 0 एंट्री के साथ उसे अपलोड कर दें और उसे बाद में एडिट करके अगर डिटेल आ जाती है तो उसे सही कर दें। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप वेट करना चाहते हैं तो उस बच्चे की एंट्री हटा दें। उस बच्चे की एंट्री को हटा के जितनी डिटेल आ गई हैं उतनी डिटेल अपलोड करें और वो बच्चे को रोक लें। अगर डिटेल मिल जाती है तो अपलोड कर दें, नहीं तो लास्ट डेट पे फिर 0 एंट्री के साथ भी उसको अपलोड कर सकते हैं कि बच्चा गांव में अवेलेबल नहीं है या नाम कट गया या XYZ जो भी रीज़न है, तो उसे अपलोड कर देंगे और फिर उसके बाद करेक्शन चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आपने पूरा डेटा अपलोड कर दिया है, अब उसकी रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो स्टूडेंट गार्जियन बैंक अपलोड एनालिसिस में जाके बच्चे की एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक में देना चाहें, अपने रिकॉर्ड में रखना चाहें तो उसे रख सकते हैं। लास्ट स्टेप ये होगा, जब आपके तीनों चरण का डेटा अपलोड हो जाएगा पूरा, तो आपको वहीं पे आ रहा है, देखेंगे डैशबोर्ड पे ही आता है बाएं साइड पे, विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र। ये आपको वहाँ से डाउनलोड करना है और उसमें जो भी गेहूँ चावल जो भी है कन्वर्जन कास्ट की सारी डिटेल देनी है। तीनों चरण में कितना कितना रहा, कितने बच्चों को दिया और कितना खर्च हुआ, कितना बचा, ये सारी डिटेल भर के
आपको BRC पे जमा करनी होगी। तो इस तरह से आप पूरा तीनों चरण का डेटा ये कंप्लीट कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल कहा जा रहा है कि 15 जुलाई से पहले पहले इसे कंप्लीट करना है। एक वीडियो और भी आ रहा है, अभी प्रेरणा साथी के लिए कहा जा रहा है, प्रेरणा साथी का पंजीकरण, तो उसके लिए भी एक वीडियो अवेलेबल है। आप उसकी मदद लेके प्रेरणा साथी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो हेल्प करेगा जब आप प्रेरणा पोर्टल पे काम करेंगे। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।